हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में। और किस तरह से हम चर्चा करेंगे? हम करेंगे कि वे जगहें जो खबरों में थी उससे मानचित्र से जुड़ा हुआ प्रश्न किस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। भारत के संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न हमने पिछले सप्ताह आपको दिया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। अब इसी में से हमें बताना है कि कौन से कथन सही है, एक या दो, एक और दो, तीन, दो और तीन, और एक और तीन। चलिए देखते हैं नक्शे पर। हम सबसे पहले स्टेटमेंट को, यहां पर क्या कह रहा है? 5 राज्य में हिमालय फैला हुआ है। तो देखते हैं। अब हिमालय जिन जिन राज्यों में फैला हुआ है भारत के, वे सारे इस कलर से हमने इसको भारत के नक्शे में उतने ही राज्यों को बाहर निकाला हुआ है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर एक ही दिया हुआ है, तो इसको आप समझ सकते हैं। आप सुधार अपने नक्शे पर या अपने दिमाग पर यह बात रखिएगा कि यहां पर अब चूंकि लद्दाख अलग हो चुका है और जम्मू कश्मीर अलग है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये मैप पुराना है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो गलती से नहीं लगा है, मैप अपडेट यहां पर था नहीं, इस वजह से यहां पर यही लगा है। तो देखिए काउंट कर लीजिए, 2 यहां हो गए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ये 3, 4, हिमाचल प्रदेश 3 है, उत्तराखंड 4 है। अब ये जो यहां पर 4 लिखा हुआ है ना, ये 4 तो है नहीं क्योंकि ये नेपाल है, तो इसको हटा दीजिए। अभी हम कितने 4 हो चुके हैं। अब पांचवा हमारा देखिए क्या है? सिक्किम है। और सिक्किम के साथ साथ कौन सा है? दार्जिलिंग भी है। दार्जिलिंग किसमें आता है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए यहां पे सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों का क्षेत्र आता है। सातवां हो गया या भूटान का, जिसे हमें लेना नहीं है क्योंकि भूटान भारत में है नहीं। तो अब उसके बाद आते हैं, देखिए अब सातवां हमारे लिए हो जाएगा असम। फिर उसके बाद आठवां हो जाएगा हमारे लिए मेघालय। फिर उसके बाद यहां पर देखिए 9वां अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद त्रिपुरा 10वां, फिर 11वां मिजोरम, 12वां मणिपुर और 13वां नागालैंड। तो यहां जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के 13 राज्य हैं, 5 तो नहीं है, ये तय हो गया। मोटा मोटा आप अगर जिसने नक्शे को बहुत ज्यादा नहीं देखा भारत के नक्शे को, तो उसको ऐसा लगेगा हाँ 5, 6, 7, इससे ज्यादा तो क्या ही होंगे। लेकिन आप देखिए जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं वो किस तरह से आपको दिखाई देते हैं कि हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन यहां पर हमें नेपाल को हटाना पड़ा और भूटान को हटाना पड़ा। और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी है, जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस तरह से कितने हो गए? 13 हो गए। और वहां पे जम्मू कश्मीर का मैंने आपको बता ही दिया था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें समझ में आता है कि यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए देख लेते हैं है कि नहीं है। तो हमें यहां पर 6 नाम दिखाई देते हैं जो पश्चिमी घाट के हैं। यहां से यहां तक का ये जो भारत का पश्चिम वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, वह पश्चिम घाट का है। देखिए कौन कौन सा है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है और गुजरात है। तो इस तरह से हम देखें तो इस हमें 6 मिलते हैं। जबकि स्टेटमेंट में कौन सी बात कही गई है? स्टेटमेंट में बात कही गई है कि 5 राज्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यह स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा देखिए, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पुलिकट झील, यह नक्शे पर आप देखिए तो आपको पुलिकट झील दिखाई देगी यहां पर। अब यह जो पुलिकट झील है, मुख्य रूप से देखा ज्यादा हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में हमें दिखाई देता है। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, ये पूरा का पूरा वाटर बॉडीज का कलर है जो अलग से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा ये देखिए, यहां पर ये नीचे जो जाता हुआ दिख रहा है, यह कौन सा है? ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो तमिलनाडु में भी इसका कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। तो 2 राज्यों वाली बात तो बिल्कुल सही दिखाई देती है। तो आप कह सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बेतवा, लूनी, चंबल, सुवर्ण रेखा। उपर्युक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं? सवाल पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? उत्तर दिशा में बहने वाली। तो जो उत्तर दिशा की तरफ बह रही हैं, चलिए हम देखते हैं। 1 या 3 है, 1 2 3 है, 2 3 4 है, या 1 2 3 4 चारों की चारों है। चलिए बेतवा से शुरू करते हैं। अब ये सारी नदियां जो हैं, मुख्य नदियां हैं, भारत के नक्शे पर हमें नीले रंग से रेखाओं के रूप में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये बेतवा है। ठीक है, ये बेतवा जो है, आप देखिए यहां से मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद देखिए
लूनी नदी, लूनी नदी हम देखें तो यहां पर हमें दिखाई देगी। यह लूनी नदी जा रही है राजस्थान से आगे बढ़ते हुए, और यह समुद्र में नहीं जाती है, यह बीच में ही सूखी हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो डायरेक्शन है आप देखेंगे तो यह नीचे की ओर जा रहा है, यह उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है। लेकिन यह जो थी आप देखिए उत्तर की तरफ जा रही थी बेतवा नदी, इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तर की तरफ है। अब दूसरी नदी देखिए, तीसरी कौन सी है? चंबल नदी। देखिए चंबल नदी भी आपको यहां पर इंदौर में, मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे तो यह पहुंचाएगा आपको वापस से फिर यमुना नदी में। यमुना नदी में पहुंचाने का मतलब क्या हुआ कि यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी भी आप देखिए इसका यह जो डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन है उत्तर की तरफ। तो दो नदियां तो हमें मिल गई जो उत्तर की तरफ जा रही है, बेतवा और चंबल। अब सुवर्ण रेखा देखते हैं। सुवर्ण रेखा नदी आपको देखने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। यह है सुवर्ण रेखा। यह सुवर्ण रेखा नदी इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी, और यह जो नदी है यह झारखंड से बनती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ किसी नदी का डायरेक्शन नक्शे में यहां पर दिख रहा है, इसका मतलब उत्तर की तरफ यह नहीं जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है। दो नदियां मिली हमें, एक तो मिली चंबल और एक मिली बेतवा। 1 और 3 जहां पे होगा वही सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम की एक उपश्रेणी साल्टोरो रिज के बीच स्थित है। और तीसरा है इसका उद्गम इंदिरा कॉल के आधार से होता है। अब हमें बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। अब देखिए नक्शे पर आपको दिखेगा काराकोरम रेंज यहां से देखिए शुरू होता दिख रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब सियाचिन ग्लेशियर आप देखिए तो यहां पर है, यह सियाचिन आप देखिए अलग रंग में भी दिख रहा होगा और नाम भी यहां पर लिखा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। तो बिल्कुल काराकोरम रेंज में हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम की एक उपश्रेणी साल्टोरो रिज के बीच स्थित है। अब साल्टोरो रिज देखिए कहां पे है, आप देखेंगे जरा एक बार थोड़ा सा नीचे आइए, इसी के नीचे, तो ये आपको साल्टोरो कांगरी दिखाई देगा। यह साल्टोरो रिज का क्षेत्र यही ऊपर का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ही सियाचिन ग्लेशियर है। तो यह भी हमें साफ साफ दिखाई देता है कि सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे लिए सही था। तीसरा देखिए, इसका उद्गम इंदिरा कॉल के आधार से होता है। इंदिरा कॉल क्या है? देखिए भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, यानी उत्तर की दिशा में हम भारत की तरफ से बढ़ें तो वह क्षेत्र जहां पर भारत का उत्तरी बिंदु है, यानी कि उसके बाद भारत का कोई क्षेत्र बचता नहीं है, तो वह क्षेत्र इंदिरा कॉल है। और इंदिरा कॉल है कहां पर? तो इंदिरा कॉल आप इस नक्शे में देखें, इंदिरा कॉल आपको यहां पर दिखाई देगा, यह इंदिरा कॉल है। और देखिए पूछ क्या रहा है, इंदिरा कॉल के आधार से होता है इसका उद्गम। सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही, तो सियाचिन ग्लेशियर देखिए यह इंदिरा कॉल है और यहीं से यह शुरुआत होती है और आगे बढ़ते हुए यहां तक दिखाई देता है हमें। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है, जो मैंने कहा था भारत का, और किस राज्य में है? तो लद्दाख में है वर्तमान में। तो इस प्रकार से देखें तो हमारे जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों सही हो गए, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। स्थान और राज्य के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सही नहीं है नहीं बताना है, बल्कि सही है ये बताना है। स्थान है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, क्या मध्य प्रदेश में है? आपको अगर पता है तो धैर्य बनाए रखिए, देखते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। अब हमें देखना है इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। चलिए सबसे पहले कैमूर के लिए देख लेते हैं। यह बिहार के नक्शे में हमें कैमूर जो है यहां पर दिखाई देगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस क्षेत्र में है। अब यह क्षेत्र कौन सा है? बिहार का कैमूर ही है। अब कैमूर में ही कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके बारे में खास बात यह है कि यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने की दिशा में है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहला टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। तो अभी एक ही टाइगर रिजर्व है बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलिए
उसके बाद हम देखते हैं अगला, दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्या राजस्थान में है? चलिए, यह जो आप नक्शा देख रहे हैं यह मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में ही आप देखिए तो दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर है और एक है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन हमने क्या जानना है? हमें जानना है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो दरअसल अभी हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है, और वह जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है यही दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और यह कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह युग भी सही नहीं है और यह भी सही नहीं था। तीसरा देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बार देखिए, मध्य प्रदेश के नक्शे पर ही आ जाइए, आपको यहां पर दिखेगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और यहीं पे राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि तीनों के तीनों ही यहां पर हमें गलत दिखाई देते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी कि उत्तर हो गया डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला है यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दूसरा है कावेरी नदी इसी अभयारण्य की पहाड़ियों से निकलती है। तीसरा है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं। चलिए देखते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या 1 2 3, तीनों के तीनों। शुरुआत करते हैं शुरू से ही। यह भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको दिखाई देगा यहां पर लिखा हुआ नक्शे में भारत के, मतलब कि यहां पर मौजूद है, स्टार भी बना हुआ है। अब यह टाइगर रिजर्व कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर हमने एक सवाल पहले भी देखा था, अब हम पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। यह जो आप मुख्य रूप से ग्रीन कलर का क्षेत्र देख रहे हैं यह पूरा का पूरा भारत के पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। अब यह पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ही है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है, तो यह हमारा एकदम सही हो गया। दूसरा देखिए, कावेरी नदी इसी अभयारण्य की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी को हम देख लेते हैं कहां पर है। देखिए कावेरी नदी आपको दिखाई देगी कर्नाटक में, और यह कर्नाटक से आगे बढ़ते हुए पूर्व दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर यह कर्नाटक से शुरू हो रही है और यहां पर क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि कावेरी नदी इसी अभयारण्य की पहाड़ियों से निकलती है, तो इस अभयारण्य की पहाड़ियों से निकलती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है। चलिए क्योंकि तमिलनाडु यहां पर है और यहीं पर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तो इस क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो हमने शुरुआत में ही देख लिया था पहले ही नक्शे में, यह तमिलनाडु राज्य का क्षेत्र है जहां पर हमने यह मार्क किया है, तो इसका मतलब तमिलनाडु में है, यानी कि स्टेटमेंट सही है। तो अगर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सी होगा, यानी कि 1 और 3 दोनों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा महादेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा, असम, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? आइए चलिए देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है गोवा, यह है गोवा का क्षेत्र, और गोवा के क्षेत्र में यहां पर मौजूद है महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको पता है कि गोवा जो है 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरी तरफ कर्नाटक। और इसी में थोड़ा सा आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ महाराष्ट्र की तरफ ही यहां पर आपको दिखाई देगा महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका मतलब कि हमारा सही जवाब है ए, गोवा। चलिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। देखिए अगर आपने मैप को अच्छे से देखा है, आपने एटलस को अच्छे से फॉलो किया है, तो इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। और यही एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि आपकी मैपिंग की तैयारी कितनी है, आपको लोकेशन के बारे में कितना आइडिया है, आपको नदियों के बारे में कितना आइडिया है, आपको पहाड़ों के बारे में कितना आइडिया है। तो आपको हो सकता है बनता हो, सब चीजें आपने पढ़ी हुई हो, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम जब आप देखते हैं, बीच बीच में प्रोग्राम मैप के आपके लिए आते रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, या तो आपकी तैयारी कितनी और बेहतर हो रही है रिवीजन के माध्यम से। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी सवाल में हम देखें तो गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश की सीमा पश्चिम की तरफ से हम देखते हैं तो गुजरात से शुरू होता है, फिर उसके बाद सबसे पश्चिम में यहां पर गुजरात के साथ सीमा बनाता है इस क्षेत्र में, उसके बाद राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, यहां पे गुजरात है, मार्क नहीं हो रहा है, हाँ राजस्थान। फिर उसके बाद अब देखिए यहां पर है उत्तर प्रदेश, फिर यहां पर आप देखिए
तो छत्तीसगढ़। फिर नीचे आप देखेंगे तो यहां पर है महाराष्ट्र। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, उत्तर प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4 और महाराष्ट्र 5। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। लेकिन आप देखिए किस राज्य की बात हुई थी? बिहार की बात हुई थी। अब बिहार कहीं भी इस सीमा से लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा इस सवाल का? बिहार। बिहार की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। चलिए और हम देखते हैं अब हमारा आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से नहीं निकलती है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ताप्ती। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह के और भी प्रोग्राम देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल में हमारा दृष्टि आईएएस का सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके अलावा जो बेल आइकॉन है उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।